नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। पूरा देश बैंकों के सामने कतार में है, लोग परेशान हो रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से एक बड़ा वायदा किया। गोवा में पीएम ने कहा, मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, अगर कोई गलती हुई तो उसके बाद जो भी सजा देना हो दे देना। बड़ा सवाल है, क्या देश ऐसे हालात में 50 दिन तक संयम रख पाएगा? मोदी के इस वायदे पर देश के अलग अलग शहरों के लोगों की क्या राय है, आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए पीएम ने गोवा में क्या क्या कहा। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। 50 दिन मेरी मदद करें। नोटबंदी के बाद पहली बार कुछ इस अंदाज में जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगे 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। सिर्फ 50 दिन का वक्त और उसके बाद कोई भी सजा भुगतने का खुला ऐलान। देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। काले धन के खिलाफ अपने प्लान का खुलासा करते हुए पीएम भावुक हो गए। भरभराई आवाज के साथ बोले, देश के लिए मैंने परिवार तक छोड़ दिया। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पा डालेंगे। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। गोवा की धरती से मोदी ने देश को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सिर्फ 50 दिन की मुसीबत है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। पहली बार जनता के सामने खड़े होकर पीएम ने देश को अपना प्लान समझाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ काले धन के कुबेरों को चेतावनी दी कि 50 दिन बाद सबका हिसाब होगा। और अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं। बैंकों की कतारों में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। एटीएम के सामने खड़े लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं। पीएम ने कहा, मुझे आम इंसान की हर तकलीफ का एहसास है। लोग परेशान होकर भी देश की सेहत के लिए खुश हैं, लेकिन उनके लिए नींद की गोलियां कम पड़ गई हैं, जिन्होंने अपनी गठरी में काली कमाई का मोटा माल दबा रखा है। रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए। और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं। गोलियां नहीं मिल रही। गोवा
गोवा में मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे काले धन वालों को पेनल्टी देकर पैसा सफेद करने का आखिरी मौका मिला था। फिर भी कुछ लोगों को लगा कि कुछ नहीं होने वाला है। अब वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने अपनी काली कमाई का मुंह नहीं छोड़ा। मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। काले धन के कुबेरों पर प्रहार करते हुए पीएम ने विरोधियों को भी जवाब दिया। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला, जो 4000 रुपए एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में गए थे। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सब? मालूम है ना? आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। पीएम ने कहा जनता के पास 50 दिन हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 17 महीने हैं और अगले 17 महीनों में भ्रष्टाचार की हर बीमारी का इलाज करना है। पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। अब जनता का रुख करते हैं। दिल्ली से, कोलकाता से और मुंबई से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले मुंबई रुख करते हैं और यहां पर बात करते हैं सुधीर से। सुधीर, ये सबसे बड़ा सवाल, जनता तो रोज पीएम को सुन रही है, पीएम जो वायदे कर रहे हैं, आज पीएम ने साफ तौर पर कहा 30 दिसंबर तक परेशानी होगी। अब जनता से ये सवाल, क्या वो पीएम को ये 50 दिन देने को तैयार है? बेशक सुरभि, बिना लाग लपेट के मैं सीधे उन्हीं लोगों के पास जाता हूं जो सुबह से लाइन में है। मैं सबसे पहले, आज पीएम ने बेहद भावनात्मक तरीके से भारत की जनता से ये अपील की है कि हमें सिर्फ 50 दिन दे दें, उसके बाद अगर कोई त्रुटि हुई तो जो सजा देंगे मानेंगे। कितने समय? ठीक है, 50 दिन का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं और जो मेरी तरह स्पेशल चाइल्ड की मम्मी लोग हैं, वो कितनी देर तक अपने बच्चे को किसी और के पास छोड़ के आएंगे, कितनी देर तक उस बच्चे को भूखा रखेंगे? सवाल ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एट द सेम टाइम आप 2000 की नोट दे रहे हो और 100 की थोड़े ही सप्लाईज हो रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि 2000 के साथ में 500 या 100 की भी सप्लाई होनी चाहिए थी, ताकि हमें या दुकानदारों या किसी को भी, आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो? सुधीर, चाहेंगे आप इन्हें बता दें कि 500 के नोट भी अब जारी किए जा चुके हैं बैंकों को, तो एक-एक रोज, एक-एक दिन अगर हम बात करें तो स्थिति सामान्य होने की कोशिश कर रही है। आरबीआई की तरफ से 500 की नोट भी जारी किया गया है और कल से 500 की भी नोट मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सुधीर, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आपके साथ जो लोग हैं, इनका जवाब भी हम जरूर सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बैंकों के सामने लंबी लंबी कतार है, जिनके घर शादियां हैं वो लोग परेशान हैं। ऐसे में क्या लोग 50 दिन तक धैर्य रख पाएंगे? हमने अलग अलग शहरों के लोगों से भी सवाल पूछा। अब देखिए लोगों ने क्या कहा। काले धन के प्रति जो उनका ये जो मुहिम है वो सही जा रही है। देश हित में तो अच्छा है, मगर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। ये लंबी लंबी कतारें, एटीएम के सामने खत्म ना होने वाली ये भीड़, पूरा देश लाइन में लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में देश की इस परेशानी का भी जिक्र किया। सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गिर गए हैं
लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। मोदी को पूरा भरोसा है कि इस मुश्किल फैसले के बावजूद देश सरकार के साथ खड़ा है। हमने देश के अलग अलग शहरों के लोगों से पूछा कि क्या वो पीएम मोदी को 50 दिन देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले सुनिए दिल्ली के लोगों ने क्या कहा। नहीं, कोई सजा नहीं है, हम तो बिल्कुल उनके साथ ही हैं मोदी के। और क्या जो हाथ जो डिसीजन है बेस्ट डिसीजन है, बिल्कुल। तो परेशानी जो झेलनी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, देश के लिए इतनी परेशानी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी मोदी जी ने डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है, लेकिन बहुत अच्छे टाइम पर लिया है। लेकिन जिनके घरों में शादी है, जैसे मेरी सिस्टर की शादी है 16 नवंबर की, बट हमारे पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं। पैसे तो हैं, लेकिन वो करेंसी चेंज के चक्कर में सामान भी नहीं मिल पा रहा है। लोग भूखे प्यासे घंटों लाइन लगा रहे हैं। घर में पैसे की जबरदस्त किल्लत है। किसी को इलाज कराना है, किसी को घर में शादी के लिए पैसे जुटाना है। परेशानी जबरदस्त है, फिर भी इस फैसले में देश के साथ है। कोलकाता में मोदी के समर्थन में भी नारे लगे। सुनिए कोलकाता के लोगों ने क्या कहा। 50 दिन का समय मांगा है लोगों से। बहुत अच्छा दिया है, बहुत समय दिया है, बहुत समय दिया है। सारे काम ठीक है, लेकिन एक काम गलत क्यों? सारे पैसा मार्केट में लेकर उतरना चाहिए, तब ये करना चाहिए उनको। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, सबको लाइन में लग रही है, 3-3 घंटा लाइन में खड़े हैं, लेकिन भविष्य में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सब एकदम आराम से होगा एंड वी आर विद हिम। वेलकम बैक। स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी ने जनता से किया वायदा और मांगे सिर्फ और 50 दिन। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कोलकाता रुक करते हैं। हम यहां ये देख चुके हैं कि किस तरीके से आम जनता कोलकाता की भी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही है। तो क्या अब वो पीएम को और 50 दिन देने को तैयार है? जी देखिए, सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये मैं एचडीएफसी बैंक के सामने हूं, यहाँ एटीएम है और ये बगल में बैंक है, लेकिन आप देख सकते हैं पैसा बखूबी निकल रहा है। लोग भी बहुत कम हैं और आराम से पैसा निकल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। 50 दिन का समय मांगा है पीएम ने, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा अगर चलता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कालाबाजारी जो लोग है उन लोग के लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर और भी लोग एटीएम में। पीएम ने 50 दिन का समय मांगा है, क्या आप कहेंगे? That's completely okay. That's completely okay. We are supporting him and it's fine. ये अच्छी बात है कि हर जगह जनता प्रधानमंत्री से किए गए वादे के बाद उनको 50 दिन देने के लिए भी तैयार है। दिल्ली रुक करते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हमने ये देखा कि कई जगह शादियां होने की वजह से इलाज को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन अतुल, अब दिल्ली की जनता क्या कहती है? देखिए सुरभि, हम इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है वहां पर खड़े हैं। 3 एटीएम है यहाँ पर। बैंक के अंदर भी काफी लंबी लाइन है, काफी लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हुए हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही है क्योंकि बैंक ने बोला था कि 8 बजे तक ब्रांच खुलेगी, लेकिन अब अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला है कि 50 दिन देश की जनता से चाहिए। क्या तैयार है? यार अरे कहाँ 8 बजे तक? अब ये तो भूखे मर रहे हैं भाई, बच्चे सारे कुछ खाने के लिए नहीं है। किसी को पैसा कोई उधार देना बंद कर दिया है दुकानदारों ने। कहाँ जाए बच्चे लेकर के? प्रॉब्लम ये है कि साहब टोकन दे दिए जाए ना तो वो अच्छा है। गेट पर आने के बाद बोलते हैं कि आप अपने घर जाओ। जो बातें आम जनता कह रही है, सड़क पर मौजूद लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, उससे प्रधानमंत्री भी वाकिफ हैं। इसलिए आज उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कुछ दिन स्थिति ऐसी बनी रहेगी, लेकिन दिन ब दिन स्थिति में सुधार जरूर होगा और पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो जाए, उसके लिए उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50 दिन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आगे दिखाएंगे। मोदी ने 50 दिन तो मांगे, केजरीवाल ने इस पर क्या कहा, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा 50 दिन तो क्या, पब्लिक 50 घंटे भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 50 दिन लगेंगे, तो 50 दिन तक 50 दिन तो क्या, अब जनता का हाल ये हो गया कि 50 घंटे भी जनता अब इंतजार करने के हालत में नहीं है। पूरे देश के अंदर इमरजेंसी के ऐसे हालात हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग भूखे मर रहे हैं जिनके घर में पैसा है। गरीब लोग नहीं, गरीबों के घर में भी कुछ नहीं हो रहा, जिनके पास 500-500 हजार के दिहाड़ी मजदूरी करते थे। प्रधानमंत्री पाखंड करते हैं। इनको आज पहले तो 2.5 साल होने जा रहे हैं जवाबदेही का समय आ गया था कि कहां गए वो 5 करोड़ रोजगार जो 2.5 साल में आने थे। जो लोग